विश्वास कर लो कि अपने सपनों पर, अपनी अपलाइन पर, इस सिस्टम के ऊपर आपकी दुनिया बदल सकती है। सिर्फ आपको विश्वास करना होगा। एक ही चीज़ कहना चाहूँगी, सिस्टम में जब आई थी तो कुछ नहीं पता था मोदी केयर कैसे करना है, कैसे किसी को बताना है, लेकिन इस सिस्टम में आने के बाद, सीखने के बाद आज इस सिस्टम ने हर सपना पूरा किया। चाहे वो खुद की रिकॉग्निशन का हो, मान सम्मान का हो, पैसे का हो, फॉरेन ट्रिप का हो, गाड़ी का हो, घर का हो, हर सपना। और सबसे बड़ी खुशी पता है कहाँ होती है? ये सपना सिर्फ ये मेरे तक सीमित नहीं रहा, जो इंसान इस सिस्टम में आता गया। और ये बिल्कुल सच बात है, कभी भी अपलाइन करना हाथ मत पकड़ना, ये गलती कभी भी मत करना। क्योंकि हो सकता है कि ज़िंदगी के अंदर ना कभी कभी किसी भटकन के अंदर, दिक्कत के अंदर हम उसका हाथ छोड़ सकते हैं और हमारा हाथ फिसल सकता है। अपना हाथ अपनी अपलाइन को पकड़ा देना। आपको खुद भी अंदाज़ा नहीं है कि वो आपको कभी भी गिरने नहीं देगी और आपके सपने को पूरा करने के लिए आपके साथ हमेशा खड़ी रहेगी। क्योंकि ये जो सिस्टम है ना, ये जो सिर्फ मालाएं हैं, ये एक ही चीज़ बताती हैं, एहसास दिलाती हैं। आप अगर सोच सकते हो ना तो सब कुछ पूरा भी कर सकते हो और पूरा करने के साथ साथ लोगों को भी अचीव करवा सकते हो। यही मैसेज है। थैंक यू सो मच। बहुत आगे जाना है, बहुत सारे लोगों के सपनों को पूरा करना है और ये जो मिशन है ना, हर घर में मोदी केयर पहुँचाना है, इसे करना है। तो एक बार हम सभी मिलकर बोलेंगे, मोदी केयर नंबर 1, मोदी केयर नंबर 1, मोदी केयर नंबर 1। थैंक यू सो मच। मैम ये वाक्य में आज जो हमारा सिर्फ एक ही चीज पे विश्वास कर लो कि अपने सपनों पर, अपनी अपलाइन पर, इस सिस्टम के ऊपर आपकी दुनिया बदल सकती है। सिर्फ आपको विश्वास करना होगा। एक ही चीज कहना चाहूँगी, सिस्टम में जब आई थी तो कुछ नहीं पता था मोदी केयर कैसे करना है, कैसे किसी को बताना है, लेकिन इस सिस्टम में आने के बाद, सीखने के बाद आज इस सिस्टम ने हर सपना पूरा किया। चाहे वो खुद की रिकॉग्निशन का हो, मान सम्मान का हो, पैसे का हो, फॉरेन ट्रिप का हो, गाड़ी का हो, घर का हो, हर सपना। और सबसे बड़ी खुशी पता है कहाँ होती है? ये सपना सिर्फ ये मेरे तक सीमित नहीं रहा, जो इंसान इस सिस्टम में आता गया। और ये बिल्कुल सच बात है, कभी भी अपलाइन करना हाथ मत पकड़ना, ये गलती कभी भी मत करना। क्योंकि हो सकता है कि ज़िंदगी के अंदर ना कभी कभी किसी भटकन के अंदर, दिक्कत के अंदर हम उसका हाथ छोड़ सकते हैं और हमारा हाथ फिसल सकता है। अपना हाथ अपनी अपलाइन को पकड़ा देना। आपको खुद भी अंदाज़ा नहीं है कि वो आपको कभी भी गिरने नहीं देगी और आपके सपने को पूरा करने के लिए आपके साथ हमेशा खड़ी रहेगी। क्योंकि ये जो सिस्टम है ना, ये जो सिर्फ मालाएं हैं, ये एक ही चीज़ बताती हैं, एहसास दिलाती हैं। आप अगर सोच सकते हो ना तो सब कुछ पूरा भी कर सकते हो और पूरा करने के साथ साथ लोगों को भी अचीव करवा सकते हो। यही मैसेज है। थैंक यू सो मच। बहुत आगे जाना है, बहुत सारे लोगों के सपनों को पूरा करना है और ये जो मिशन है ना, हर घर में मोदी केयर पहुँचाना है, इसे करना है। तो एक बार हम सभी मिलकर बोलेंगे, मोदी केयर नंबर 1, मोदी केयर नंबर 1, मोदी केयर नंबर 1। थैंक यू सो मच। मैम ये वाक्य में आज जो हमारा अच्छा वीडियो ना बोलो मैम, बोलो वो वीडियो ना। अरे फोटो और ये साइड आपको खुद ही पहचान नहीं होती ना, आपकी वो जो ऑफलाइन आपका प्राणी कहती है ना मैम, सच में वो प्राणी ऐसा है कि कई बार हम मुंह फेर लेते हैं उसकी तरफ से, लेकिन वो मुंह नहीं फेरता। आप अपने घर में मुंह फेर के देखो किसी से, 4 बार आपको मुंह फेरने को दिख जाएगा वहाँ से, लेकिन वो फिर भी शायद उसे एक बार गुस्सा आ जाए, फिर वो दूसरे दिन कॉल करके पूछ लेते हैं कैसे हो। तो ये इस पावर को ना और इस वाली मतलब चीज़ को अपने हाथ से जाने मत दो, बस अपना हाथ पकड़ा दो उसके हाथ। ये दिन बहुत दिनों बाद आया है। पहले हमारे बहुत जल्दी जल्दी रिकॉग्निशन होते थे और बड़ा इंतजार रहता है इस दिन का, क्योंकि सबको नहीं मिलता ना ये मौका, स्पेशल फील होता है। तो जब स्पेशल फील होता है तो क्या होता है, एनर्जी बढ़ जाती है, कॉन्फिडेंस बढ़ जाता है। और मोदी केयर में आने के ना सबके रीज़न अलग अलग हैं। मेरे भी कुछ और रीज़न था, मोदी केयर के लिए नहीं आई थी, करते करते कब इन्वॉल्व हो गई मुझे नहीं पता चला। बस वही नेल पेंट वाली बात बोली ना, क्योंकि यहाँ पे एक बार बोलती है ना मैम बार बार कि स्किल्ड हो जाओ, स्किल्ड हो जाओ। तो मैं मोदी केयर के लिए आई थी, उनका जो स्किल था ना नेल को दिए के, मैं उसको देख कर आई थी। लेकिन उसके बाद जब समझ आया कि हाँ ये मेरे मतलब का प्लेटफॉर्म है, मैं कर सकती हूँ, क्योंकि एक भूखना शुरू से थी कि कुछ करना है, अपने दम पे करना है, हाथ फैलाने की आदत नहीं। तो उस आदत ने धक्का मारा था कि कुछ तो करना है। और मोदी के प्लेटफॉर्म एक ऐसा प्लेटफॉर्म लगा था कि जहाँ पे मेरे जैसे एक होम मेकर कर सकती है, जो कि बहुत सारे रास्ते दिख रहे थे, लेकिन बाद में क्या दिक्कत है, मेरी जिम्मेदारियाँ भी हैं, मैं उन्हें छोड़ के नहीं कर सकती।
तो यहाँ ये समझ आया था ये मैं साथ में मैनेज करते हुए कर सकती हूँ, तब शुरू किया था। और स्टार्टिंग में फिर भी बहुत टाइम तक समझ नहीं आया था। मैम ने एक बात बोली थी, मैं रजौरी जाती थी, मेरा पहला बैरियर तोड़ा था क्योंकि मुझे मेट्रो में आने जाना नहीं आता था और रजौरी के लिए चेंज करनी पड़ती थी। और जितनी बार जाती थी ना गार्ड से रास्ता पूछ के जाती थी। रास्ते में हस्बैंड के फ़ोन बार बार आते थे, सही पहुंच भी गई है नहीं पहुंची है, और लेट पहुंचती थी हमेशा। लेकिन मैंने कभी जाना नहीं छोड़ा। और मैम ने एक बात ही बोली थी कि 16 सोमवार होते हैं ना, या 16 थर्सडे जाते थे हम लोग, कि 16 थर्सडे का कमिटमेंट कर लो। और मैं जाती थी और मुझे जाके बहुत अच्छा लगता था क्योंकि वहाँ पे कुछ ना कुछ सीखने को मिलता था। साथ में क्या लगता था, बहुत सारी ऐसी लेडीज हैं जिन्हें देख के ये विश्वास आता था ये कर सकती है तो मैं भी कर सकती हूँ। तो इस विश्वास ने बड़ा कुछ किया, सीखने को बहुत कुछ मिला। और जो भी सपना ये लेके आए हैं ना यहाँ पे मोदी केयर में पैसा कमाने का, वो सपना तो है, पैसा तो सबको चाहिए क्योंकि कोई भी खुशी कोई भी गम बिना पैसे के अधूरी है। लेकिन आप रियल मायने में अपने आप को ऑब्जर्व करते चलना पहले दिन से कि आप 7-6 महीने में ना इतना कुछ कमा जाते हो जो उससे पहले आपने पूरी इतनी अपनी ज़िंदगी में नहीं कमाया था। क्योंकि ऑलरेडी हम सब 30+ हैं यहाँ पर, जो हमने 30-40 सालों में नहीं कमाया था ना, वो हम यहाँ से 4-6 महीने में कमाते हैं। हमारा कॉन्फिडेंस अलग लेवल पे होता है, हमें बात करने का तरीका, हमारा पहनने ओढ़ने का तरीका। आप अपनी फ़ोटो लेके रखना, जिस दिन भी मोदी केयर ज्वाइन करवाते हो ना किसी को, उसको भी फ़ोटो खिंचवा के रखना। आप उसको देखा करो, देखा दी तो बहुत एग्जाम्पल है सबके लिए, मतलब हर तरीके से चेंज आएगा। इतना प्यारा प्लेटफॉर्म है, इतना प्यारा प्लेटफॉर्म है कि आप आने का डिसीजन आपको लेना है, फिर आप पीछे मुड़ के देखें। मिशन मेरा ये है कि इसमें कि जो मेरे को लगता है ना मेरी प्रॉब्लम है, वो मुझे लगता है मेरे जैसी बहुत सारी लेडीज की प्रॉब्लम है। पहली प्रॉब्लम हर लेडीज की ये है कि उसका कॉन्फिडेंस बिल्कुल जीरो हो चुका है। जो हाउसवाइफ है ना, चाहे वो कितनी पढ़ी लिखी है, चाहे घर कितने अच्छे से मैनेज करती है, लेकिन कॉन्फिडेंस के नाम पे वो जीरो है। क्योंकि घर में ना बार बार उसे एक बात बोली जाती है कि घर ही संभाल लो, इससे ज़्यादा आप नहीं कर सकते। घर का तो होता नहीं है, बाहर का क्या करोगे, ये तो होता नहीं है, वो क्या करोगे। लेकिन आप रियलाइज करना सिस्टम में आके आप इतना कुछ, वो तो अभी भी कर रहे हो, पहले भी कर रहे थे, लेकिन और एक्स्ट्रा बहुत सारी चीज़ें करने लगते हो। तो मैं ये चाहती हूँ कि ऐसी लेडीज़ जो करना तो चाहती है और 99% करना चाहती है, सिर्फ 1% है जो नहीं करना चाहती, और 99% लेडीज़ करना चाहती है, उन्हें कोई प्लेटफॉर्म नहीं मिलता। तो इस प्लेटफॉर्म को उन तक पहुँचाना है जिससे कि वो अपने सपनों को, अपने कॉन्फिडेंस को, अपनी पॉकेट को, सब चीज़ों को बढ़ा पाए और साथ ही साथ हेल्दी भी रहे। अच्छा फील हुआ क्योंकि ये माला एक ऐसी माला है जो हर किसी को नहीं मिलती है। ये जो आगे बढ़ना चाहते हैं, कुछ सपनों को पूरा करना चाहते हैं, ये उन्हीं के नसीब में होती है। आपको फ्रेंड्स बताती हूँ, आज भी मतलब ऐसा रहता था कि मुझे कुछ हेल्थ इशू वगैरह बहुत ज़्यादा रहते थे, अब से 5 साल पहले। तो ऐसे अब जैसे घर में कुछ ना कुछ किसी को कुछ ना कुछ इशू रहता है, तो मैं उन्हें बोलूँगी कि आप अभी हम कहीं घूमने के लिए गए थे, तो मेरे हस्बैंड को है ना कुछ पेट में गैस की प्रॉब्लम होती है, ऐसे बाहर जाकर कुछ उल्टा सीधा खाया पिया जाता है, तो उस वजह से मैं अपने पास है ना अमृत शक्ति रख के ले गई थी। तो कहने लगे राधा मेरे पेट में बहुत दर्द हो रहा है, क्या करूँ मैं? मैंने कहा तो पहले से क्यों नहीं बताया आपने? मैंने कहा आप अमृत शक्ति ले लो। बराबर में मेरे ससुर जी बैठे थे, कहने लगे अमृत शक्ति, कहने लगे हाँ पापा ये डॉक्टर नहीं बन गई आजकल। कहने लगे अच्छा चल मुझे दे। अच्छा फिर मैंने उनको दी तो उन्हें 2 घंटे में ना थोड़ा आराम मिला, मतलब पहले मिल गया था। फिर 2 घंटे बाद कहने लगे, 2-2.5 घंटे होंगे, राधा मुझे एक और दे। मैंने कहा चलो एक और लो। ये देखो कि वो मतलब 3-4 घंटे में ना बिल्कुल उनकी जो प्रॉब्लम थी वो दूर हो गई। फिर ऐसा हुआ और थोड़ी देर बाद जाके जैसे हम स्टे वगैरह किया, फिर हम वहाँ घूमे फिरे, तो पापा बोले कि राधा मुझे तो पता नहीं कैसा मन हो रहा है मेरा, मुझे तो वोमिटिंग होने को हो रही है। तो मैं उनसे तो मैं बोली नहीं, मैं अपने हस्बैंड से बोली, मैंने कहा पापा जी को भी ये दे दो ना, क्योंकि वो ना जल्दी से बिलीव नहीं करते किसी भी चीज़ का। कह लगे पापा कहाँ लगी? मैंने कहा लेके तो देखो आप। कह लगे पापा अभी ये लेके देख लो। तो उन्होंने ली, उनको 10-15 मिनट में है ना मतलब ठीक हो गए। कह रहे अरे वाह यार इन्हें तो बड़ा काम किया। तो वाकई में हमारे प्रोडक्ट बहुत अच्छे हैं मोदी केयर। आप ये नहीं, हमारी सप्लीमेंट ही नहीं, हमारे सारे ही प्रोडक्ट, कोई भी प्रोडक्ट आप उठा के देख लो, बहुत ही अच्छा रिजल्ट देते हैं। और मुझे इतने हेल्थ इशू रहते थे, मैं अब बिल्कुल फिट हूँ। ये देखो सबसे बड़ी बात तो ये। आपको फ्रेंड्स बताती हूँ, आज भी मतलब ऐसा रहता था कि मुझे कुछ हेल्थ इशू वगैरह बहुत ज़्यादा रहते थे, अब से 5 साल पहले। तो ऐसे अब जैसे घर में कुछ ना कुछ किसी को कुछ ना कुछ इशू रहता है, तो मैं उन्हें
कुछ पेट में गैस की प्रॉब्लम होती है, ऐसे बाहर जाके कुछ उल्टा सीधा खाया पिया जाता है, तो उस वजह से मैं अपने पास है ना अमृत शक्ति रख के ले गई थी। तो कहने लगे राधा मेरे पेट में बहुत दर्द हो रहा है, क्या करूँ मैं? मैंने कहा तो पहले से क्यों नहीं बताया आपने? मैंने कहा आप अमृत शक्ति ले लो। बराबर में मेरे ससुर जी बैठे थे, कहने लगे अमृत शक्ति? कहने लगे हाँ पापा ये डॉक्टर नहीं बन गई आजकल। कहने लगे अच्छा चल मुझे दे। अच्छा फिर मैंने उनको दी तो उन्हें 2 घंटे में ना थोड़ा आराम मिला, मतलब पहले मिल गया था। फिर 2 घंटे बाद कहने लगे 2-2.5 घंटे होंगे, राधा मुझे एक और दे। मैंने कहा चलो एक और लो। ये देखो कि वो मतलब 2-3 घंटे 3-4 घंटे में ना बिल्कुल उनकी जो प्रॉब्लम थी वो दूर हो गई। फिर ऐसा हुआ और थोड़ी देर बाद जाके जैसे हम स्टे वगैरह किया, फिर हम वहाँ घूमे फिरे तो पापा बोले कि राधा मुझे तो पता नहीं कैसा मन हो रहा है मेरा, मुझे तो वोमिटिंग होने को हो गया। तो मैं उनसे तो मैं बोली नहीं, मैं अपने हस्बैंड से बोली, मैंने कहा पापा जी को भी ये दे दो ना, क्योंकि वो ना जल्दी से बिलीव नहीं करते किसी भी चीज़ का। कहने लगे पापा कहाँ लेंगे? मैंने कहा लेके तो देखो आप। कहने लगे पापा आप भी ये लेके देख लो। तो उन्होंने ली, उनको 10-15 मिनट में है ना मतलब ठीक हो गए। कह रहे अरे वाह यार इन्हें तो बड़ा काम किया। तो वाकई में हमारे प्रोडक्ट बहुत अच्छे हैं मोदी केयर। आप ये नहीं हमारी सप्लीमेंट ही नहीं, हमारे सारे ही प्रोडक्ट, कोई भी प्रोडक्ट आप उठा के देख लो बहुत ही अच्छा रिजल्ट देते हैं। और मुझे इतने हेल्थ इशू रहते थे, मैं अब बिल्कुल फिट हूँ। ये देखो सब पहली बात तो ये आपने तो नाम देखा रख दिया, पर मोदी केयर मतलब जब आई तो मतलब यहाँ बहुत सारे सपने लेकर आई मोदी केयर में। और मोदी केयर में किसी भी मतलब ये सोच के नहीं आई थी कि मुझे मोदी केयर करना, आई थी बाई चांस। लेकिन अब मोदी केयर में आते आते खुद इतना अच्छा लगने लगा कि अब बाई चॉइस करने लगे। बट मोदी केयर वो प्लेटफॉर्म है, अगर कहते हैं हमारे यहाँ जो हमारे अपलाइन है वो सब कहते हैं समझ में आए तो भी कर लो और नहीं समझ में आता तब भी कर लो। तो वास्तव में यहाँ मतलब आँख बंद करके जो आपके अपलाइन है ना उन पर विश्वास कर लो। वो आपको ना जैसे हम कहते हैं ना हम हरिद्वार भी नहीं पहुँच सकते, वो गोवा या मलेशिया पहुँचा देंगे अगर आप उन पर विश्वास कर लोगे। क्योंकि मैंने उस मोदी केयर की ताकत देखी है। और जो यहाँ पे कहते हैं ना ड्रीम आपके पूरे नहीं होते, मैंने भी दोस्तों अपनी जो डायरी थी उसमें गोवा लिख दिया था, पर मुझे सच बताऊं तो यकीन नहीं था कि मैं, क्योंकि जब शुरू में होता है ना तो यकीन नहीं होता, बट मैं दिख दिया था। तो वास्तव में जब वो पूरा हुआ ना, मतलब जब तक हम सामान भी खरीद रहे थे तब भी ये सोच रही क्या मैं जा रही हूँ, कहीं सपना तो नहीं देख रही। बट दोस्तों जो हमने गोवा में जाके एंजॉय किया, एक अलग ही लाइफ, मतलब इसीलिए हम चाहते हैं कि जब भी अगर कंपनी कोई भी ट्रिप देती है तो जरूर करें। वो जीवन मतलब आप फैमिली के साथ कहीं भी जा सकते हो, लेकिन जो अपनी टीम के साथ या जो अपने अपलाइन के साथ जाना होता है उसका मजा ही कुछ और होता है। तो बस मैं तो यही कहूँगी कि मोदी केयर है तो आप सफल मतलब हर चीज मुमकिन कर सकते हो। मोदी केयर में सब कुछ कर सकते हो, सब कुछ पा सकते हो आप। जो हम कहते हैं ना आज ये माला पहन रहे हो ना दोस्तों, ये माला ना उस सम्मान का प्रतीक है जो एक खुद को एक सेल्फ रिस्पेक्ट है कि हमारी, कि हम भी कुछ कर सकते हैं। और जो पहले कहते थे ना मेरे घर में ना, अगर मैं कहूँ कि मतलब हर कोई जॉब वाला है, सिर्फ एक मैं ही थी जो सिंपल होम मेकर। और मुझे ना मतलब ऐसी नज़रों से देखा जाता था, मतलब हालांकि सम्मान करते थे पर उनकी नज़रों में मुझे अपने लिए दिखती थी कि मतलब एक वैसा भाव दिखता था कि मतलब जो एक सम्मानजनक नहीं होता था। क्योंकि उनकी जो आपस की जो भी कुछ बातें थी तो उनमें मैं शामिल नहीं होती थी, क्योंकि उन्हें पता था दीदी आप तो बाहर तो जाते नहीं है ना, आपको बाहर की चीज़ों के बारे में पता। बट आज वो कहती हैं दीदी अब तो आप बाहर जाना सीखे हो ना। तो दोस्तों ये है मोदी केयर की बात। फ्रेंड्स वैसे मैं मोदी केयर में कोई इंटरेस्ट के साथ नहीं आई थी। मेरी सिस्टर है कृष्णा शर्मा, जो कहते हैं ना कि जब बच्चा उन्होंने हमें कुर्बानी दी कि हमें मतलब पढ़ाने लिखाने लायक बनाया, पढ़ाया लिखाया उन्होंने अपनी पढ़ाई को छोड़कर। तो हम उन लोगों की ना ज़्यादा केयरिंग करते हैं जो हमारे बहुत दिल के टच होते हैं। तो दीदी मेरे बहुत टच में थी, तो वो मैं जब भी मंडे जाती थी तो वो कहती थी कि मैं मोदी की मीटिंग में जा रही हूँ। तो मुझे सिर्फ केयर सुनाई नहीं देता था, मोदी मोदी सुनाई देता था। मैं कहती थी आपकी गली में बड़ा मोदी आने लग गया है, क्या बात है ये? तो उन्होंने बोला कि नहीं मैं मोदी केयर जाती हूँ। अब मुझे एकदम से बहुत डाउट हुआ कि नेटवर्किंग के बारे में बहुत गलत थॉट होती है लोगों की कि नेटवर्किंग ऐसी होती है वैसी होती है। तो मैंने कहा नहीं मुझे चलना है। आप कहाँ पे जा रही हो? कह रही चल तुझे दिखा के लाऊं। मैंने कहा मुझे देखना है कि आप कहाँ जा रही हो, नेटवर्किंग मार्केटिंग मुझे भी करवानी तुम्हारे से।
मतलब बहुत टच में, मतलब कहते हैं ना एक बड़ी दीदी है लेकिन हमारे छोटे बच्चे की तरह हम उन्हें प्यार करते हैं। तो मैंने माना नहीं, मैं उनके साथ आई, लेकिन मुझे वहाँ पर मिली मोनिका मैम, जिन्होंने, मैं आई थी बहुत स्मार्ट बन के कि मैं अपनी दी को देखने जाऊँगी, कहाँ जाती है, क्या ये मोदी केयर कर रही है, मैं जाके आज देखती हूँ, मना कर दूँगी, नहीं करना है ये सब। लेकिन जब मैं आई, जब मैम ने मेरे को ही वहाँ पे मेरे सपने जो दबे हुए थे वही मुझे उठा के दिखा दिए। अब फिर तो मुझे लगा कार किसका सपना नहीं होता, मेरा सपना है कार लेना। उसी दिन डिसाइड कर लिया, डायरी में लिख दिया क्रेटा लेनी ही है, तो लेनी ही है तो लेनी ही है, ठीक है। फिर हुआ ट्रैवल फंड का, फिर घूमना पसंद है, घूमना। शादी से पहले कितनी बार मैं अपना वैष्णो देवी ट्रिप कर आई हूँ पापा मम्मी के साथ में, मुझे खुद नहीं गिनती, और शादी के बाद भी वैष्णो देवी बहुत जाती हूँ। बस इसके अलावा और कहीं नहीं घूम पाई, गोवा क्या ये सब नहीं पता। बस एक बार अब वो ये फर्स्ट हनीमून मनाली बस यही, इसके अलावा और कुछ नहीं। फिर मैंने सोचा मेरे घूमना है मुझे, लेकिन उस टाइम पे क्या हुआ, गोवा नहीं सीधा फॉरेन ट्रिप आया, मलेशिया ट्रिप, मैंने उसको भी कर डाला। अब आता है कि होम फंड, अब घर वाले करते हैं कि गुड़गांव में लेंगे, कि यहाँ पे लेंगे मकान। मैं मन में सोचती हूँ थोड़े दिन रुक जाओ, तो मैं ही गिफ्ट कर दूँगी किसी को। तो फ्रेंड्स ये सब बस मैं अपनी सिस्टर की वजह से आई थी। सिस्टर को करते करते मैंने बहुत गलत सोच रखा था, लेकिन यहाँ पर आकर माइंड सेट हुआ। जब मुझे लगा ना कि मेरे 200 रुपये का चेक आया है, तो भाई देती है कंपनी, लेकिन देगी कब, जब हम अपना काम करेंगे। जॉब करने भी जाओगे, 9 से 6 की जॉब करोगे, बैठ के कोई तनख्वाह नहीं देता है, वर्क करना पड़ता है। तो एक्शन करोगे तो आपका चेक बढ़ेगा, एक्शन डाउन कर दोगे तो आपका चेक डाउन हो जाएगा। तो वो हमारे ऊपर डिपेंड करता है। तो आगे के लिए मैंने आपको अनाउंस कर दिया कि मैं होम फंड पे जाने वाली हूँ, जल्दी अपना करने वाली हूँ। तो थैंक यू सो मच। में आगे सबको मान सम्मान मिलता है, बस इतना ये सबका प्यार मिलता है, बहुत अच्छा लग रहा है मुझे। अभी शुरुआत हुई है, जो भी लोग इस बिजनेस में आगे बढ़ना चाहते हो ना, तो सबसे पहले अपलाइन जैसे कह रही है उसको फॉलो शुरू कर दो। परिवर्तन, रफ्तार, शुरुआत, प्रोडक्ट डेमो, ट्यूसडे की मीटिंग में अपना आगे का कॉन्ट्रीब्यूशन, जूम मीटिंग में कॉन्ट्रीब्यूशन। और हाँ, एक बहुत ज़रूरी कि अपनी अपलाइंस के साथ जूम मीटिंग में प्रैक्टिस करना शुरू करो। और जो भी लगातार हमारी 12 जूम मीटिंग में लगातार आएगा, उसको हमारी तरफ से श्योर गिफ्ट है। अब वो शोभा की मीटिंग के अलावा की मीटिंग के बारे में उसको तो आना ही आना है, लेकिन उसके अलावा मैं चाहती थी 12 लगातार भी हो सकती है, और 12 आप अपनी अपलाइन के साथ सेट करके ऑल्टरनेटली भी कर सकती हो। लेकिन 12 मीटिंग का मतलब 12 मीटिंग्स है। कौन कौन वादा करता है? बढ़ना है ना, तो पार्ट करना शुरू करो, फ्रंट में आना स्टार्ट करो। आपकी ग्रोथ ऐसे से ऐसी होनी स्टार्ट हो जाएगी, तो आपको खुद भी नहीं पता चलेगा कि आपके अकाउंट में पैसा कैसे बढ़ने लगा। ऑल नीरज का भी करा देना तेरा आगे क्या हो? वाओ वाओ, दी नीरज अब आई है, उसका भी करवा दो। नीरज वो आजा, नीरज हाँ चलिए। अपनी अपनी माला ले लो जिसकी थी। नीरज आ जाए एक बार। बताओ, रुको। तो 13% टाइटल पर आएंगे, तो मैं जाके रेखा जी को रिकॉग्नाइज करें जल्दी से स्टेज पे। वीडियो नहीं मिला। मैं ये चाहती हूँ कि यहाँ से मैं सम्मान भी लूँ और उनको भी लूँ। आज कैसा लग रहा है? आज बहुत अच्छा लग रहा है मुझे ये माला। गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, मेरा नाम पन्नी दुबे, एक सिंपल सी होम मेकर। पर मतलब कहते हैं ना कि लाइफ में कुछ सपने होते हैं, जो मैं यहाँ आके अपने सपने को जीना शुरू करी। और जो ये माला की पावर है ना, जब ये पहनते हैं तो अपने आप एनर्जी आती है। और मैं ये चाह रही कि अगला मतलब मैं HD लेवल अचीव करूं, और मैं इससे अपना इनकम अच्छा लेना चाहती हूं। जैसे कि मैं सोच रही 2023 में नवंबर तक मेरे 10,000 के चेक आए।
मेरा नाम लता कदम, बाय प्रोफेशन होम मेकर हूँ। और ये जो आज हमारा रिकग्निशन हुआ है, मैं फर्स्ट टाइम अपने रिकग्निशन में गई थी दिसंबर में, जो कि हमारा कृष्णा नगर में हुआ था। वहाँ तब मैं 7% पे थी, तब मुझे माला पहनाई गई थी। तब मेरे मन में मतलब आया था कि जैसे डायरेक्टर्स का हो रहा है, मेरा भी रिकग्निशन हो। लेकिन आज यहाँ पर हमारा छोटा सा रिकग्निशन जो हुआ है बहुत ही प्यारा है, और मैं इसको अपना QD क्लियर करके और आगे मैं चाहती हूँ कि मेरे जो बड़ा इवेंट हो शोभा मैम के, उसमें मैं वहाँ पर भी अपने इसको माला को मतलब बढ़ाऊँ, इसका वेट बढ़ाऊँ, और मैं अपने बच्चों के लिए जो सोचा है उनकी लाइफ सिक्योर करूँ, तो मैं वो अपना सपना पूरा करूँ। गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, मेरा नाम ललिता राणा, बाय प्रोफेशन एक फैशन डिजाइनर हूँ और कुछ समय से मोदी केयर के साथ मैंने अपने डायरेक्टर क्वालिफाइड कर लिया है। आगे मैं अपना SD क्वालिफाइड करना चाहती हूँ, और मैं चाहती हूँ मोदी केयर से मुझे कार तो मिले ही, ट्रैवल फंड भी मिले, और संग में मेरी इनकम 50,000 रुपये पर मंथ हो। मेरा नाम सीमा चौहान, कई काम कर चुकी थी मगर मुझे एक प्लेटफॉर्म नहीं मिल रहा। मैं वर्षा जी के थ्रू इस सिस्टम में आई और मैं बहुत खुश हूँ, और मेरी टीम अच्छे से वर्कआउट कर रही है, और मैं यहाँ से कार लेना चाहती हूँ। गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, मैं स्नेहा शर्मा, बाय प्रोफेशन एक फैशन डिज़ाइनर। फ्रेंड्स, आज इस माला की जो कहते हैं ना शक्ति अजब है। गले में पहनती ही कहते हैं ना अपने आप इतना कॉन्फिडेंस आ गया। तो अब मैं इस वाले माला को, जैसे कि हमारी पहले लीडर ने कहा, डबल करूँगी और गुलाब की माला से बराबर मैं लेना चाहती हूँ स्टेज पे, बड़े स्टेज पे। ये था एक हमारा रिहर्सल। अब मैं जाऊँगी फाइनल स्टेज पे और वहाँ लूँगी एक बड़े पे। आगे आने वाले दिसंबर के 6 महीने में मैं अपना सीनियर डायरेक्टर क्वालिफाई करूँगी और मेरा चेक कम से कम 15,000 का होगा। थैंक यू। चलो सबसे पहले यहाँ से